पे या लोगों के बीच में रहते हैं, क्या समझते हैं कि क्या लाएअमल होना चाहिए जो अभी खामियां हैं डेवलपमेंट के कामों में, चाहे वो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो, रोड्स कनेक्टिविटी हो और बिजली और पानी हो? क्या समझते हैं आप इन शॉर्ट? जैसा कि मेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए आप। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इस ज़िम्मे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए राजौरी पुंछ के अंदर, अगर पीर पंजाल खिता के अंदर, तो नो डाउट के पिछली दहाइयों से इसको नेगलेक्ट किया गया। चाहे यहाँ का रोजगार का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, कुछ भी हो, और इसको एक यहाँ के रेजिडेंट्स को एक थर्ड ग्रेड और वी कैन से थर्ड क्लास सिटीजन माना गया। लेकिन इस पूरे 70-75 साल में हमें जो है राजौरी पुंछ के लोगों को एक इंटरिम जो रिलीफ मिला, वो द देन चीफ मिनिस्टर मुफ्ती सैयद साहब के दौर पे मिला, जिन्होंने हमें इस हित्ता को एक नक्शे पे लाया। पुंछ राजौरी या इसका कोई भी तहसील या सब डिवीजन उठा लें, जम्मू में किसी बंदे से बात करें, कश्मीर में या हिंदुस्तान में, वो किसी कोई बंदा इसको जानता नहीं था। मरहूम मुफ्ती सैयद साहब ने जब 70 साल के तमाम सबका लीडरशिप का ख्वाब पूरा किया मुगल रोड बनाकर, तो पुंछ राजौरी के अंदर तरक्की की लहर जो है वो उभरी। और इस राजौरी मुगल रोड की वजह से यहाँ के रोजगार बेहतर हुआ, यहाँ की तालीम और ट्रेड, हर चीज में जो है बेहतरी आई। और इसके साथ साथ जब मुफ्ती साहब ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई, तो वो भी मैं कहूँगा एक माइलस्टोन है, डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। एक तमाम हम इसको कहेंगे कि ये आज दिन तक कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसने राजौरी पुंछ को एक नक्शे पे लाया। और उसके बाद हमारे सुरनकोट की बात करें, डिग्री कॉलेज दिया, जीएमसी दिया, राजौरी में बड़े बड़े काम किए। 3 साल के अरसा में जो हमें इंटरिम रिलीफ मुफ्ती साहब के दौर में, पीडीपी सरकार के दौर में मिला, हम उसी सहारे में थोड़ी सी अपनी शाखत जो है वो बरकरार रखे हैं। सो फार एज द अदर टेन्यूर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द लीडर्स इज कंसर्न, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो या एनसी हो या कोई भी हो, पिछले 70 साल में तो डेवलपमेंट उन्होंने चलो नहीं की, सवाए पीडीपी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, इस वक्त पूरे सेंटर के अंदर 2/3 मेजोरिटी, जिसको हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहेंगे, उसके साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंटर में बैठी है। और पूरे मतलब कंट्री के अंदर जो है वो जो चाहे वो कर सकती है। हमारी रियासत को जो दिन दिहाड़े स्टेट से यूटी बना दिया, वो बड़ा बड़ा सब कुछ कर सकती है, हम कह सकते हैं। तो 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने जो है वो जो प्रोमिस हॉलो स्लोगन दिए थे हमारे राजौरी पुंछ क्या बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, वो जो है आज तक जो हालो ही रहे, कोई भी उनका प्रॉमिस जो है वो पूरी तरह से साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा था हम लोग यहाँ के बेरोजगार जितने भी उनको रोजगार देंगे। पिछले 4 सालों में जितनी एनुअल रोजगार मिलती थी हर साल में, चाहे 13 को उठा लें, 14 को उठा लें, 2012 को उठा लें, उसके 10% भी मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, 10% भी जो है रोजगार नहीं दी गई। बल्कि तमाम जो है सिलेक्टेड लोगों को, चाहे वो बैंक के हों या फॉरेस्ट के हों या कहीं हों, जो लिस्टें सिलेक्ट लिस्ट थी उनको पेश किया गया है। और एक घोटाले पे घोटाला, जैसे अभी सब इंस्पेक्टर की लिस्ट में देखें घोटाला हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में घोटाला हुआ, तो उसके बाद कहीं मुलाजमों को छोटी सी बात पे वो निकाला जा रहा है, रोजगार छीनी जा रही है। यहाँ सिर्फ रोजगार जो है वो शराब की शक्ल में दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर शराब को आम किया गया, तो शराब को बेचने वाले भी जो है लाइसेंसेस जो है वो भी पंजाब या हरियाणा के लोगों को दिए गए। रॉयल्टी माफिया जो है वो भी बाहर का है, चाहे वो हमारे मिनरल्स हों, उसके बाद हम ये कहते हैं सैंड हो या जो भी है। इसके लिए जो रोजगार हमारे लोग कमाते थे, जो हमारे यहाँ के जितने भी व्यापारी तबका जो इसमें इन्वॉल्व था, वो सारे इससे बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि वो भी बाहर के लोगों को दिया गया। रोजगार नाम की चीज नहीं है 4 साल में। और उसके बाद महंगाई तो इतनी है कि इंसान क्या खाएगा, क्या डेवलप करेगा, क्या सोचेगा। अब रहे, हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो उस वक्त मुफ्ती साहब और कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने जो एक प्रोजेक्ट बनाया था पुंछ राजौरी हाईवे का, बाद में जो है वो पीडीपी पार्ट 2 में जो है वो उसको शुरू किया गया। जब से बीजेपी आई है 4 सालों में इन्होंने उस प्रोजेक्ट को सिर्फ अखनूर तक ही सीमित रखा है। और ये बड़े बड़े लीडरशिप की और एडमिनिस्ट्रेशन से ये स्टेटमेंट जारी हो चुकी है, जो 4 लाइन जो है जम्मू की सिर्फ अखनूर तक है, उसके आगे पुंछ तक कोई 4 लाइन बनने नहीं जा रही है। यहाँ के
अगर आप देखें बाकी दीगर रोड्स जितने भी, जैसे सुरनकोट से फ्याज ले लें या कोई भी आप ले लें, आपके हाड़ीम रोड की ले लें, या कोई भी किसी भी गांव में ब्लॉक में जाती है, जो 10 साल से जहां ब्लैक टॉप हुआ वो 10 साल से ही हुआ। जैसे नूरानी साहब ने कहा रोनू की खस्ता हालत है खड्डे में, एग्री करता हूं उनके साथ, वो वैसी ही खस्ता हालत है। हमारे स्कूल्स में स्टाफ की इतनी कमी है, पिछले 5-6 साल से, यानी कि 6 साल से कोई टीचर्स की पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई। टीचर्स रिटायर हो चुके हैं, कुछ निकाले गए हैं, लेकिन पोस्ट एडवर्टाइज अभी तक नहीं हुई है। स्कूल खाली है, सब चीजें हैं। अस्पताल के अंदर हमारे हर एक ब्लॉक में एक पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, पीएचसी, उसमें सैंक्शन जो है पोस्ट होती है, एक मेडिकल ऑफिसर की होती है और एक जो है वो गायनिकोलॉजिस्ट की होती है। आप मुझे डिस्ट्रिक्ट में उठा के बताएं कितने पीएचसी में आपने गायनिकोलॉजिस्ट दिए, कितने पीएचसी में आपने जो है मेडिकल ऑफिसर दिए हैं। सिर्फ कंपाउंडर और मेडिकल फार्मासिस्ट जो है वो उसको चला रहे हैं। आपके एजुकेशन निजाम बिगड़ा हुआ है, आपका हेल्थ सेक्टर बिगड़ा हुआ है, आपका पीडब्ल्यूडी की जो आप वो खाता देखें वहां भी आज करप्शन जो है सर से ऊंची है। वहां पे 10% काम होता है तो 90% आपके मुलाजिम जो है वो खा जाते हैं। उसके बाद आप पीडीडी का निजाम देखें, मुलाजमों को आप जो है ना तो कन्फर्म करते हैं ना रेगुलराइज करते हैं, तो वो कहाँ से आपको सर्विस दे पाएंगे। कुल मिला के पिछले 4 सालों में ये जो हॉलो स्लोगन थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ ये सिर्फ हॉलो ही रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। सिर्फ जो है एक पॉलिटिकल ड्रामा रचाया जाता है, चाहे वो मतलब किसी कम्युनिटी के दरमियान हो या किसी कास्ट के दरमियान हो या रीजन के दरमियान हो, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो मैं आपको आपके वसादत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो हर चीज डेवलपमेंट आपका आईनी हक है, आप इसके लिए जो है जदोजहद करें, लेकिन जो है ये हॉलो स्लोगन में ना आए कि 4 साल में हमने ये किया, ये करने जा रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड आप कोई भी ऐसी डेवलपमेंट बताएं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे आपने उनको बंद कर दिया। मुगल रोड का टनल का जो है हर साल आपका लीडर आता है दिल्ली से स्टेटमेंट देता है हम शुरू करेंगे, कब करोगे भाई। और यहाँ के टूरिज्म को आपने प्रमोट नहीं किया। तो इस तरह से लोग जो है बड़ी खस्ता हालत में है। मैं यही कहूंगा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को अपने अहंकार से हटकर, ठीक है, यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जब तक वो यूटी में है, जब तक वो मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं डायरेक्टली, तो बीजेपी को ये चाहिए कि लोगों का दिल जीते, लोगों के लिए काम करे। उसके बाद कल जब सिविल गवर्नमेंट आएगी, वो किसी भी पार्टी की आएगी, उन्होंने तो करना है। लेकिन इस अफसरशाही के दौरान लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई काम होगा, लेकिन करप्शन बहुत बड़ी है, काम लोगों के रुक चुके हैं। और उसके बाद जैसे नूरानी साहब ने एक बात कही, हमारे पास लोग आते हैं 2017 और 18 के, आज भी गरीब लोगों के एमजी निधिका के तहत काम किए होंगे 50-50, 60-60 हजार, लाख रुपया जो है आज दिन तक नहीं रिलीज हुआ। अभी पिछले साल का नहीं हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं भाई इसलिए नहीं रिलीज हुआ, ये हमारे पैसे जो है पॉलिटिकल रैलियां होती है जब भारतीय जनता पार्टी की, वहां लग जाता है पैसा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि कौन जस्टिस करेगा, कौन किसी की सुनवाई करेगा। एजाज साहब, मैं आपके पास आऊंगा। काफी देर से आप सियासत में हैं, चाहे वो स्टेट की हो, लोकल अपने हल्का असेंबली की हो या दिल्ली तक हो, आप काफी एक्टिव रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि पीर पंचाल को किस तरह से डेवलपमेंट के पाथ पे लाया जाना चाहिए? पहले जो हमारे लेजिस्लेटर रहे हैं उन्होंने कहाँ-कहाँ गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी? आने वाले वक्त में जो भी लेजिस्लेटर होंगे उनको क्या इकदामात उठाने चाहिए? सबसे पहले ख्वाजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, पूरी टीम का और जितने यहाँ पे साथी बैठे सबका। और खासकर आपको मैं एक मुबारकबाद भी दूंगा क्योंकि आप हमेशा पीर पंजाल की आवाज़ उठाते हैं और साथ में हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े भाई हैं सोहेल काज़मी साहब, ये भी हमेशा पीर पंजाल की स्पेस कहीं ना कहीं जहाँ होती है ज़रूर देते हैं हमें। तो आप सबका पहले बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात डेवलपमेंट की बात की, यहाँ बहुत मुद्दे की बात शुरू में सोहेल काज़मी साहब ने बड़ी अच्छी सी बातें